नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हम सबसे पहले आज कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा इतिहास के बारे में जानते हैं कि सभ्यताओं की शुरुआत इतिहास से होती है। सभ्यताओं की शुरुआत कहाँ से हुई? इतिहास से हुई। इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, 3 पार्ट। इतिहास को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 3 भागों में। हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन देखिए टॉपिक कि सभ्यताओं का जो विकास है वो इतिहास से हुआ है। इतिहास को 3 पार्टों में पढ़ते हैं। एक तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हो गया आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ये 3 पार्ट हो गए इतिहास के। प्राग ऐतिहासिक काल मानव की उत्पत्ति के समय का माना गया। समझिए, इस काल के साथ ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव जीवन का प्रारंभ प्राग ऐतिहासिक काल से माना गया है, लेकिन इस इतिहास के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। लिखित साक्ष्य, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन माना गया है कि मानव की उत्पत्ति जो हुई वो प्राग ऐतिहासिक काल से हुई थी। उसके बाद है आग ऐतिहासिक काल या आग ऐतिहासिक काल है। इसके लिखित साक्ष्य मिल गए, इस इतिहास के लिखित साक्ष्य मिले हैं, इसके लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन इसकी जो लिपि है वो सर्पिलाकार लिपि थी। इस तरह लिखे गए थे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। इस तरह लिखे जाने के कारण ये जो लिपि थी इसको कोई पढ़ नहीं पाया। तो लिखित साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन अपठनीय हो गए। आगे ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य हैं वह अपठनीय है। लिखे होने के बावजूद इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। इस वजह से आगे ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य है वो अपठनीय साक्ष्य माने गए हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य। और ऐतिहासिक काल के जो लिखित साक्ष्य हैं वो पठनीय है, इसकी जो लिपि है वो पढ़ी जा सकती है। तो इस ऐतिहासिक काल से फिर सभ्यताओं की शुरुआत होती है। तो ये था इतिहास। इतिहास को 3 पार्टों में प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इससे मानव की उत्पत्ति मानी गई है। मानव की उत्पत्ति के समय यह काल शुरू हुआ, इसके कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिले। उसके बाद आगे ऐतिहासिक काल शुरू हुआ, इसके लिखित साक्ष्य जरूर मिले, लेकिन अपठनीय थे। इसकी जो लिपि थी उसको कोई पढ़ नहीं पाया। उसके बाद था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित साक्ष्य हैं और पठनीय भी हैं, और इसी से सभ्यताओं की शुरुआत होती है। इसी से ऐतिहासिक काल से सभ्यताओं की शुरुआत होती है। और सभ्यताओं की शुरुआत में आज हम पहली सभ्यता राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहली सभ्यता राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई। कौन से जिले में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान या संपूर्ण देश में अर्थात विश्व में कहीं भी कोई भी सभ्यता अगर विकसित हुई है तो उसमें 99% सभ्यताएं किसी नदी या घाटी के किनारे विकसित हुई है। ये बात याद रखना। अगर विश्व में कहीं भी कोई भी सभ्यता विकसित हुई है तो 99% वो सभ्यता
किसी घाटी या नदी के किनारे विकसित हुई है। इसी कड़ी में राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। इस घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा गया है। सरस्वती नदी, इसे मृत नदी कहा गया, इसे द्वेषवती नदी कहा गया है। ये इस नदी के नाम है, द्वेषवती नदी, द्वेषवती। उसके बाद नट नदी, ये इसी नदी के नाम है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी या द्वेषवती नदी या नट नदी के किनारे विकसित हुई। ये सारे घग्गर नदी के नाम हैं। इस सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता में पढ़ें तो इस सभ्यता के बारे में इस सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम प्रामाणिक जानकारी साक्ष्य के तौर पर सबूतों सहित प्रामाणिक जानकारी डॉक्टर LP तेशीतोरी, डॉक्टर LP तेशीतोरी द्वारा दी गई। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम प्रामाणिक जानकारी साक्ष्य के साथ जानकारी डॉक्टर LP तेशीतोरी, इसे लुइस P, पूरा नाम हो गया लुइस P तेशीतोरी, लुइस P तेशीतोरी द्वारा सर्वप्रथम प्रामाणिक जानकारी दी गई। हालांकि जानकारी देने के बाद भी किसी भी व्यक्ति और सरकार का इसकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हुआ और इसकी खोज या उत्खनन नहीं हो पाया। उसके बाद एक व्यक्ति हैं अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष को इस सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता या खोजकर्ता माना गया है सन 1952 ईस्वी में। तो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हो गया? अमलानंद घोष हो गया सन 1952 ईस्वी में। उसके बाद दो व्यक्ति आते हैं, एक ब्रजवासी लाल और एक बालकृष्ण थापर। एक ब्रजवासी लाल और एक बालकृष्ण थापर 1961 से 1969 तक विस्तृत उत्खनन करवाते हैं। दो व्यक्ति देखिए, उन्नीस सौ 61 से 1969 तक ब्रजवासी लाल और दूसरे थे बालकृष्ण थापर। इन दोनों द्वारा 1961 से 1969 तक विस्तृत उत्खनन या विस्तृत खोज की गई, विस्तृत उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल और B.K. थापर द्वारा 1961 से 1969 तक विस्तृत उत्खनन किया गया। और अगर इस सभ्यता का समय पूछे, काल पूछे, कालीबंगा सभ्यता का काल, कालीबंगा सभ्यता का समय, इस सभ्यता का काल हो गया 2350 ईस्वी, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। इस सभ्यता का काल कब तक हो गया? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक। और अगर कालीबंगा शब्द का अर्थ पूछे, कालीबंगा शब्द का अर्थ, तो यह शब्द एक तो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द, और अर्थ हो गया, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काली अर्थात काला,
बंगा हो गया बंगड़ी चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। ये हो गया कालीबंगा शब्द का अर्थ। कालीबंगा शब्द जो है सिंधी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो इस सभ्यता का 1961 से 1969 तक डॉक्टर ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण बी.के. थापर द्वारा इसका विस्तृत उत्खनन किया गया। इस सभ्यता का अगर काल या समय पूछे, कालीबंगा सभ्यता का काल व समय पूछे तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। कालीबंगा शब्द जो है सिंधी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब कालीबंगा संग्रहालय जो है, इस सभ्यता का एक संग्रहालय बना हुआ है कालीबंगा संग्रहालय। कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय जो है 1985 से 1986 के बीच, 1985 से 1986 के बीच बना, हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़। और किसके द्वारा संचालित है? राज्य सरकार द्वारा। कालीबंगा जो संग्रहालय है वह 1985-86 में राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ में बनाया गया। और कालीबंगा सभ्यता भी कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। अब इस सभ्यता की कुछ पढ़ते हैं विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। इस सभ्यता में जो सड़कें बनी थी वो सड़कें समकोण थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। कौन सी सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता की। मकान बनाने की पद्धति, मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया है। मकानों की पद्धति को क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया। मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। इस सभ्यता में जो मकान बने, प्रत्येक मकान का दरवाजा बाहर गली पर न खुल के, सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था। और इस सभ्यता में जो मकान बने थे कच्ची ईंटों के थे। कौन सी ईंटों के? कच्ची ईंटों के मकान। और आरंभ में कच्ची ईंटों का मकान मिला, इस वजह से इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा गया है। दीनहीन सभ्यता। दीनहीन सभ्यता कौन सी सभ्यता को कहा गया? कालीबंगा सभ्यता को। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं: सड़कें समकोण थी, मकानों की पद्धति ऑक्सफोर्ड या ग्रीक पद्धति, देखिए ग्रीक पद्धति भी थी, इसे ही ऑक्सफोर्ड और इसे ग्रीक पद्धति कहा गया। मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, कच्ची ईंटों से मकान बने थे और आरंभ में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। इस कारण इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता, पिछड़ी हुई सभ्यता माना गया। यहाँ की जो नालियाँ थी काष्ठ की नालियाँ थी। काष्ठ की नालियों के प्रमाण, पानी निकासी की जो नालियाँ थी वह काष्ठ की नालियाँ बनी हुई थी। काष्ठ की नालियों के एकमात्र प्रमाण कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में मिलते हैं। यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। एक साथ 2 फसल बोते थे। एक साथ 2 फसल बोने का प्रमाण, एक साथ 2 फसल बोने का प्रमाण, जुते हुए खेत का प्रमाण। इसका मतलब ये लोग कृषि से भी परिचित थे
और कृषि से परिचित थे। इसका मतलब ये जानवर भी रखते थे, इस सभ्यता के लोग जानवर भी रखते थे। और कुत्ता यहाँ का प्रिय जानवर था, कुत्ता प्रिय जानवर था। ऊंट, गाय, घोड़े व बैल से भी परिचित थे। ऊंट, गाय, घोड़े, बैल, बकरी, भेड़ से परिचित थे। कुत्ता यहाँ का प्रिय जानवर था। जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं और एक साथ दो फसल जैसे जौ हो गई और गेहूं, जौ व गेहूं के प्रमाण। यहाँ अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं जिसे यज्ञ कुंड कहा गया। यज्ञ कुंड अग्नि वेदिकाएं के प्रमाण मिले हैं। इसका अर्थ हो गया ये लोग बलि प्रथा से प्रचलित थे। अगर अग्नि वेदिकाएं यज्ञ कुंड मिले हैं तो ये लोग बलि भी देते थे, तो यहाँ बलि के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित थी। और अग्नि कुंड, अग्नि वेदिकाएं यज्ञ कुंड मिलने के बावजूद ये लोग, इस सभ्यता के लोग देखिए, इस सभ्यता में देवी देवता, मूर्ति पूजन व चित्रांकन मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस सभ्यता में यज्ञ कुंड और अग्नि वेदिकाएं तो मिली, लेकिन इस सभ्यता के जो लोग थे वो देवी देवता, मूर्ति पूजन व चित्रांकन मूर्ति में विश्वास नहीं रखते। इस सभ्यता में देवी देवता, मूर्ति पूजन में चित्रांकन मूर्ति का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ कुंड जरूर मिले हैं। इसका संबंध मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध, के प्रमाण माना जाता है। इस सभ्यता का मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध था। इसका अनुमान लगाया गया, यहाँ एक सामूहिक तंदूर मिला है, रोटियां बनाने का सामूहिक तंदूर मिला है, और सामूहिक तंदूर मध्य एशिया में प्रचलित था। उसके हिसाब से अनुमान लगाया गया कि इस सभ्यता का मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध भी था। तो यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये लोग कृषि से परिचित थे। एक साथ दो फसल जौ और गेहूं के प्रमाण मिले। जानवरों से परिचित थे, कृषि करते तो जानवर रखते, गाय, घोड़े, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट सबसे परिचित थे, लेकिन कुत्ता यहाँ का प्रिय जानवर था। अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ कुंड के प्रमाण मिले हैं। इसका अर्थ हो गया ये लोग बलि प्रथा से परिचित थे, यहाँ बलि प्रथा प्रचलित थी। लेकिन इस सभ्यता में देवी देवता, मूर्ति पूजन, चित्रांकन मूर्ति का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, और माना जाता है इस सभ्यता के लोगों का मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध था, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक तंदूर का प्रमाण मिला है। नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो सभ्यता है उसमें नगर के प्रमाण, शहर के प्रमाण मिलते हैं। तो माना गया है ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। अब शल्य चिकित्सा के साक्ष्य क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ पर एक कपाल मिली थी। क्या मिली? कपाल। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, यहाँ एक कपाल मिला और कपाल में 6 छेद मिले। इसके हिसाब से ये लोग शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। अब देखिए अंतिम, मृतक का अंतिम संस्कार।
मृतक का अंतिम संस्कार। मृतक का अंतिम संस्कार ये 3 तरीकों से करते थे। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। मृतक का अंतिम संस्कार 3 तरीकों से करते थे। एक तो अंडाकार गड्ढे में समाधि, अंडाकार गड्ढा खोद कर समाधि। दूसरा तरीका था इसी अंडाकार गड्ढे में समेट कर व्यक्ति को डाल दिया जाता। इसमें तो लेटा कर डाल दिया जाता है, और दूसरा इसी अंडाकार गड्ढे में समेट कर उसकी हड्डियां तोड़ मरोड़ कर उसे बांध कर उस गड्ढे में डाल दिया जाता। और तीसरा था इस अंडाकार गड्ढे में समाधि के साथ कुछ खाद्य सामग्री और आभूषण भी रखते थे। ये हो गए मृतक के 3 प्रकार के अंतिम संस्कार। और आज हमारी होगी पूरी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता के बारे में इतने ही तथ्य थे, एक बार रिवीजन करिए। कालीबंगा जो सभ्यता है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के अन्य नाम पूछे तो सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी, नट नदी हो गई। उसके बाद इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? डॉक्टर LP तेसीतोरी। लेकिन उनकी प्रमाणिक जानकारी होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति या सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया और इसकी खोज नहीं हो पाई। उसके बाद सन 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम अमलानंद घोष द्वारा इसका प्रथम खोज की गई। प्रथम खोजकर्ता अमलानंद घोष माने गए। उसके बाद 1961 से 1969 तक 2 व्यक्ति और आए, ब्रजवासी लाल व BK थापर। उनके द्वारा इस सभ्यता का विस्तृत खनन किया गया। कालीबंगा शब्द जो है सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगर कालीबंगा सभ्यता का समय व काल पूछे तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना गया है। कालीबंगा जो संग्रहालय है वह 1985 से 86 तक राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले में विकसित किया गया। अब इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं देखें तो एक तो इस सभ्यता की सड़कें जो थी वो समकोण सड़कें थी। मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। इस सभ्यता में मकान बनाने की पद्धति को ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया। आरंभ में मकान बनाने में कच्ची ईंटों का निर्माण होता था और इस कारण इस सभ्यता को पिछड़ी हुई सभ्यता अर्थात दीनहीन सभ्यता कहा गया है। जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। ये लोग कृषि से परिचित थे। एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिले हैं। कुत्ता यहाँ का प्रिय जानवर था। यहाँ उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं यज्ञ कुंड मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं व यज्ञ कुंड के प्रमाण मिले हैं। ये लोग बलि प्रथा से प्रचलित थे। लेकिन इस सभ्यता में देवी देवता मूर्ति पूजन व चित्रांकन मूर्ति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में जो नालियाँ मिली है वह काष्ठ की नालियाँ मिली है। काष्ठ की नालियाँ मिलने वाली कालीबंगा एकमात्र सभ्यता है। और अंत में मृतक का अंतिम संस्कार 3 तरीकों से किया जाता था। एक तो अंडाकार गड्ढे खोदकर उसमें लेटाकर, दूसरा उस गड्ढे में समेटकर, और तीसरा मृतक के साथ खाद्य सामग्री व आभूषण भी छोड़ते थे। मध्य एशिया से इसके व्यापारिक संबंध माने गए हैं। यहाँ एक सामूहिक तंदूर मिला है और स्वास्थ्य चिन्ह के प्रमाण मिले हैं और माना जाता है कि ये लोग शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। कल अगली कक्षा में हम राजस्थान की अन्य सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।